जब हम किसी अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स और नर्सेस का ख्याल आता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ऑपरेशन थिएटर की दीवारें, दरवाजे और गलियारे भी किसी मरीज की जान बचाने में एक खामोश हीरो का किरदार निभाते हैं? आज हम इसी अदृश्य किले के अंदर चलेंगे और समझेंगे कि इसकी बनावट मरीजों को महफूज रखने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब सुनने में ये बात बहुत सीधी साधी लगती है ना? पर यकीन मानिए, ये एक लाइन ही ऑपरेशन थिएटर डिजाइन के पूरे फलसफे का, कह सकते हैं, मूल मंत्र है। हर नियम, हर दीवार, हर प्रोटोकॉल, सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर टिका है: इन्फेक्शन को हर कीमत पर रोकना। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये होता कैसे है? हम बैक्टीरिया और वायरस जैसे उन दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते? तो इसका जवाब ईंटों और दीवारों के डिजाइन में ही छिपा है। और इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने का हथियार है जोनिंग। ये सिर्फ कमरों को बांटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। एक ऐसा किला जिसमें सुरक्षा की कई परतें होती हैं। तो चलिए इस किले की पहली दीवार से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे बाहरी परत से। ये किसी भी ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है। समझिए, ये हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। इसे एक तरह का एयरलॉक समझिए। इसका सीधा सा काम है बाहरी दुनिया की अनियंत्रित हवा और कीटाणुओं को रोककर ऑपरेशन थिएटर के बेहद कंट्रोल किए गए माहौल से अलग करना। असली अनुशासन और कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। तो इस जोन में क्या क्या होता है? यहाँ आपको मिलेगा रिसेप्शन एरिया, चेंजिंग रूम्स और मरीजों के लिए ट्रांसफर एरिया। इन सभी जगहों का बस एक ही मकसद है: बाहर की दुनिया से आने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को पहली दहलीज पर ही रोक देना। यहाँ पर एंट्री का एक पक्का प्रोटोकॉल है और नियम बहुत सख्त हैं। अंदर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अपने बाहरी कपड़े बदलकर ऑपरेशन थिएटर के लिए तय खास कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। स्टेरिलिटी की तरफ सफर का ये पहला कदम है। चलिए, पहली सुरक्षा लाइन पार हो गई। अब हम एक परत और अंदर चलते हैं। ये वो इलाका है जो ऑपरेशन थिएटर का, कह सकते हैं, एक तरह से बैक स्टेज या सपोर्ट सिस्टम है। यहीं पर सर्जरी के लिए सारी अहम तैयारियां होती हैं। इस जोन का नाम है क्लीन जोन। अच्छा, एक बात समझना जरूरी है: क्लीन और स्टेराइल, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जगह बहुत साफ सुथरी रखी जाती है, पर यह पूरी तरह से रोगाणु मुक्त नहीं होती। इसका काम है सर्जरी के लिए एक कंट्रोल्ड माहौल तैयार करना। तो इस क्लीन जोन में होता क्या क्या है? देखिए, यहीं पर मरीजों को सर्जरी से पहले तैयार किया जाता है, जरूरी उपकरण रखे जाते हैं और स्टाफ भी अपनी आखिरी तैयारी यहीं करता है। जैसा कि मैंने कहा, यह ऑपरेशन का बैक स्टेज है जहां सब कुछ सेट होता है। और भले ही ये जोन पूरी तरह स्टेराइल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ कोई ढील दी जाती है। यहाँ भी साफ सफाई के नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। हर चीज को कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई भी कंटैमिनेशन यानी संदूषण आगे ना बढ़ सके। और यहीं पर नियमों का फर्क साफ दिखता है। जैसे जैसे हम किले के बीच की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा और कड़ी होती जाती है। देखिए, बाहरी जोन यानी प्रोटेक्टिव जोन में जो भी ऑथराइज स्टाफ है वो ओटी ड्रेस में आ जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे अंदरूनी यानी स्टेराइल जोन में सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल सर्जिकल स्टाफ को ही पूरी तरह से रोगाणु मुक्त ड्रेस पहनकर जाने की इजाजत है। यह है कंट्रोल का लेवल जो हर कदम पर बढ़ता जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस किले के बिल्कुल दिल में, वो जगह जिसे इनर सैंक्टम या आंतरिक गर्भगृह भी कह सकते हैं। ये सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा प्रतिबंधित एरिया है। बस ये एक शब्द, स्टेराइल, इसका मतलब है रोगाणुओं से 100% मुक्ति, जीरो टॉलरेंस। यहां कोई समझौता नहीं होता। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूट सकता। यही वो जगह है जहां असल में सर्जरी की जाती है। इस जोन का बस एक ही काम है, एक ऐसा सेफ बबल बनाना जो कीटाणुओं से पूरी तरह से आजाद हो। और ये इसलिए जरूरी है ताकि मरीज जब अपनी सबसे कमजोर हालत में हो तो उसे इन्फेक्शन का जरा सा भी खतरा ना हो। तो इस स्टेराइल जोन के अंदर क्या है? एक तो है मेन ऑपरेटिंग रूम और दूसरा है स्क्रब एरिया। ये वो जगह है जहां सर्जन और उनकी टीम सर्जरी से ठीक पहले एक खास तरीके से अपने हाथों को साफ करते हैं। और यहाँ का नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। एंट्री सिर्फ स्टेराइल स्टाफ की, बस। तो सर्जरी हो गई, सब ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया का एक और बहुत ही अहम हिस्सा अभी बाकी है। ऑपरेशन के बाद जो कचरा पैदा होता है, उसका मैनेजमेंट।
और यहीं एंट्री होती है डिस्पोजल जोन की। इस जोन का काम उतना ही जरूरी है जितनी की सर्जरी खुद। यहाँ ऑपरेशन से निकले हर तरह के कचरे को, खासकर बायोमेडिकल वेस्ट को, बहुत ही सुरक्षित तरीके से हैंडल किया जाता है और नष्ट किया जाता है। इसके काम क्या हैं? इस्तेमाल किए गए औजारों को साफ करना, बायोमेडिकल कचरे को ठिकाने लगाना और हर उस चीज को संभालना जिस पर इन्फेक्शन का खतरा हो। ये सब कुछ बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि इन्फेक्शन बाहर ना फैले। ये एक ऐसा स्टेप है जहां जरा सी भी चूक पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। अगर यहां लापरवाही हुई तो समझिए कि बाकी सभी जोन्स में की गई सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो हमने इस पूरे किले की सैर कर ली है ना? बाहरी दीवारों से लेकर सबसे अंदरूनी हिस्से तक। तो आइए अब इन सब बातों को जोड़कर ये समझते हैं कि इस पूरी आर्किटेक्चरल स्ट्रैटेजी का आखिरी मकसद क्या है। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है। ये पूरा जटिल डिजाइन, ये जोन, ये सख्त नियम और प्रोटोकॉल, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मरीज की सुरक्षा के लिए है। ये जोनिंग सिस्टम असल में सुरक्षा का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक सवाल यहां छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई सामग्रियां आ रही हैं, ऑपरेशन थिएटर का ये डिजाइन कैसे बदलेगा? सुरक्षा का ये किला